अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सलमान सलीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास अब है एक्सरसाइज 3.2। इसमें हमने लॉगरिथम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। आगे हम 3.3 और 3.4 में लॉगरिथम के बारे में डिटेल में देखेंगे, पर यहाँ पर मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं लॉगरिथम के। सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ताकि जो हमने क्वेश्चन करने हैं वो आप इजीली समझ सके। ये मैं अपने से करवा रहा हूँ बिल्कुल ही। जैसे देखें, log a with base x is equal to n। अच्छा, पहले तो ये देख लेते हैं कि इसको पढ़ते किस तरह से। ये log a x जो सी हो इधर इसकी बेस है, x के s की बेस, log a with base x, इस तरह से इसको पढ़ना है। log a with base x is equal to n। अच्छा, जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए हमारे पास तो हमने उधर क्या करना है काम, हमने ये log a, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर log a with base x is equal to n। जब इस तरह से हमारे पास आ जाए तो हमने सिंपल क्या करना है, ये जो बेस है वो इज इक्वल टू से इस तरफ चले जाती है। ये जो log है वो खत्म हो जाएगा, log की प्रॉपर्टी है ये log खत्म हो जाएगा, बेस जो है इज इक्वल टू से इस तरफ चले जाएगी, और जो इधर वैल्यू होगी वो बेस की इसकी पावर बन जाएगी। फिर सुन लें, जो बेस है वो इज इक्वल टू से इस तरफ चलेगी वैल्यू, जो इधर वैल्यू होगी कोई भी इधर वैल्यू हो वो इसकी पावर बन जाएगी। ये था एक रूल। अच्छा, ये हमारे पास log का एक जो सा वो लॉ भी है, log a m की पावर n। एक तो ये प्रॉपर्टी थी कि जो बेस है इज इक्वल टू से उस तरफ चल देती है, और दूसरी हमारे पास ये है कि पावर जो सी शुरू में आ जाती है। log का एक लॉ भी है हमारे पास। इसको किस तरह से सोल्व करते हैं कि पावर जो सी शुरू में आ जाती है, जैसे इधर पावर क्या है n, तो शुरू में आ जाएगी n log m with base a। ये हमारे पास दो रूल आपने अभी याद रखने एक्सरसाइज 3.2 के लिए। फर्स्ट है कि बेस जो सी है इज इक्वल टू से उस तरफ चल देती है, और सेकंड है पावर जो सी है शुरू में आ जाती है। बस ये याद रखने। अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, log 81 with base 3 is equal to n। वो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, कि जो से हमारे पास अननोन है हम उसकी वैल्यू फाइंड करें। इधर अननोन क्या है, l, तो मैंने l की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी log की हमने एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस जो से इज इक्वल टू से उस तरफ चली जाती है। ये 81 इधर वैसे ही रहेगा 3, और ये l जो सी है इसकी पावर बन गई है। अब 81 की जगह हम यहाँ पे इसका 81 का एलसीएम ले तो 3 आ जाता है 4 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आ जाता है, 4 टाइम्स इज इक्वल टू 3 की पावर है। अब ये देखें, ये जो सी दोनों है बेस, अब ये दोनों बेस है इसकी, जब इसकी पावर आ रही है। अब हमारे पास एक्सपोनेंट वाला हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यहाँ पर ये देखिए इसकी पावर आ गई, और ये एल भी इसकी जो सी है पावर, दोनों बेस जो सी है सेम होगी। ये ब्रैकेट जो से इसके इर्द लग गए, ये दोनों बेस जो सी हमारे पास सेम है। जब हमारे पास दोनों बेस सेम हो जाती है, जो पावर्स होती हैं, ये उस सूरत में बता रहा हूँ जब दोनों बेस सेम होती हैं, पावर्स जो सी है वो आपके पास आंसर होगा। जैसे इधर पावर क्या है 4 इज इक्वल टू l। ये इस तरह भी था कि 3 3 से घट गया, पर काटना नहीं है आपने, सिर्फ जो सी पावर्स है वो आपके पास आंसर होगा। तो l इज इक्वल टू 4 हमारे पास ये आंसर आ गया इसका। इसके बाद हम एक और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 10p इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पर देखें पावर दी हुई है, पर मेरे पास यहाँ पर log ही नहीं है, तो मैं पावर को किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर आएगा log 10 की पावर p इज इक्वल टू log 40। log की प्रॉपर्टी अभी हमने क्या पढ़ी कि पावर शुरू में आ जाती है, पावर शुरू में आ गई, p log 10 इज इक्वल टू log 40। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये आ जाता है 1.6021 भी आ रहा था, 205 ऐसे चल रही थी वैल्यू, तो मैं राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.6021। ये और p log 10 आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाता है 1, तो 1.6021, p को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, p इज इक्वल टू 1.6021। ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरह से हमने ये सोल्व कर लिया, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं इसका जो है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये लिखा हुआ है log, ये हमारे पास क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं इसको इवैल्यूएट करें, सोल्व करें, हल करें, ठीक है। सबसे पहले तो अब यहाँ पर देखें कि मुझे कोई ना कोई वैल्यू लेट करनी पड़ेगी जिसका मैं आंसर निकाल सकूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको लेट कर देता हूँ x के इक्वल। लेट
x इज इक्वल टू log 1/128 विद बेस 2। अभी हमने प्रीवियस लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो बेस है वो इज इक्वल टू से उस तरफ चली जाती है, जो इधर वैल्यू होती है वो इसकी पावर बन जाती है। इधर क्या है x, तो 2 इधर आ जाएगा और x इसकी पावर बन जाएगी। लॉग खत्म हो जाएगा, खाली क्या बचेगा 1/128। तो ये 2 की पावर x इसी तरह से 128 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7। अब हमने लॉग की जब चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करते थे, मैंने आपको बताया था पावर जोन सी है वो नीचे नेगेटिव हो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाती है उस सूरत में जब हमारे पास बेसिस जोन सी है सेम होती। अब यहाँ पर बेस भी 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है। मैं आंसर निकालने के लिए देखें क्या करने लगा हूँ, 2 की पावर x और ये 2 की पावर +7 है, ये ऊपर जाकर क्या हो गया -7। बेसिस सेम होगी तो पावर्स क्या होती हैं आंसर, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -7। ये इसका था फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का। फोर्थ के सेकंड पार्ट में इसमें कहा हुआ है log 512 to the base 2 square root 2। वो कह रहे हैं ये सोल्व करें, इसको एवेल्युएट करें। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में एक दफा आ भी चुका है, इस साल भी इंशाल्लाह उम्मीद है ये आएगा क्योंकि प्रीवियस आया था। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से होना है। फिर सबसे पहले ये हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, अब इसको हमने पहले क्वेश्चन बनाना है। क्या लिखा हुआ है log 512 टू दी बेस 2 स्क्वायर रूट 2। क्या मतलब बेस क्या है उसकी 2 स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ मैं लिखने लगा हूँ 2 स्क्वायर रूट 2। फिर वही बात कि यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसी अननोन वैल्यू नहीं है जिसको मैं फाइंड कर सकूं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लेट करूंगा इसको x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। अब log की प्रॉपर्टी क्या है कि बेस टर्म से इज इक्वल टू से इस तरफ चली जाएगी 2 स्क्वायर रूट 2 और इसकी होल पावर x और इधर क्या बचेगा 512। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में ही कि जब दो वैल्यूज जैसे देखिए लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, इसकी जगह मैं खाली क्या लिख सकता हूँ 2, जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ये किस तरह से होता है कि बेसिस सेम पावर आ रही है, इसका आपको मैंने पूरा फॉर्मूला और इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी बताया हुआ है कि ये किस तरह से आता है। अगर अभी तक आपको नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर देखें, उसमें आपको ये इजीली पता चल जाएगा कि जब हम दो वैल्यूज जिनकी अंदर देखें बेस, इसकी पावर क्या है 1/2 और इसकी पावर भी क्या है 1/2, बेसिस सेम पावर ऐड 1/2 प्लस करेंगे तो 1 होता है। इसका प्रूफ हमने किया हुआ है। तो ये देखें स्क्वायर रूट 2 की जगह खाली क्या आता है 2, तो इस 2 की जगह पे मैं दोबारा लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 2 ताकि मेरे पास पूरा क्वेश्चन जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाए। इधर देखें जरा स्क्वायर रूट 2 और ये तीसरा स्क्वायर रूट 2 वैसे ही अपनी जगह पर और इसकी होल पावर x इज इक्वल टू 512। तीनों स्क्वायर रूट में इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, हम एक ही स्क्वायर रूट में लिखा है 2 into 2 और इसकी होल पावर x इज इक्वल टू 512। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 स्क्वायर रूट 8 और इसकी होल पावर x इज इक्वल टू 512 होता है 8 का क्यूब। तो यहाँ मैं लिख दिया 8 का क्यूब। ये स्क्वायर रूट की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2, जरूर लिख सकता हूँ, और इसके 8 का क्यूब। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे x और नीचे 2 इज इक्वल टू 8 का क्यूब। अब देखिए फिर बेसिस सेम होगी तो पावर्स क्या होंगे, इनका आंसर होंगे। पावर क्या है इसकी x/2 इज इक्वल टू 3। अब आगे ये और मजीद सॉल्व हो रहा है तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो x का आंसर क्या आ गया हमारे पास 6। तो ये हमने जो सी वैल्यू फाइंड कर ली, इसको इवैल्यूएट कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो 4 के बाद 5 किया है हमने ये, और इसके बाद है 6 क्वेश्चन। 6 में भी हमारे पास बिल्कुल वही काम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था कि बेस जो है इज इक्वल टू से उस तरफ चले जाती है और जो उधर वैल्यू होती है इज इक्वल टू की तरफ वो इसकी पावर बन जाती है। एक आधा क्वेश्चन मैं आपको इसका करके दिखा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जैसे देखें इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट इज लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि बेस जो है इज इक्वल टू से उस तरफ चल जाएगी, जो इधर लॉग के साथ वैल्यू होगी वैसे 81 की पावर x। ये 9 भी वैसे ये 81 की जगह मैं लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर और इसकी होल पावर x। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x, ये हमारे पास पावर बनी।
अब यहाँ पे देखें इसकी पावर क्या है 1, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी क्या पावर होती है 1। अब यहाँ पर भी बेसिस सेम होगी तो पावर जो होती है इसकी मदद से हम क्या फाइंड कर सकेंगे आंसर। तो 1 इज इक्वल टू 2x आ गई। मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू x। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 को आगे मजीद सोल्व करेंगे तो 0.5, x इज इक्वल टू 0.5। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से अननोन वैल्यू को हम फाइंड इजीली कर सकते हैं सिर्फ वही दो प्रॉपर्टी की वजह से जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी कि जब बेस हो इज इक्वल टू से उस तरफ चल जाती है और जो पावर हो इज इक्वल शुरू में आ जाती है। ये आपने दो जोन से कांसेप्ट अपने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट वीडियोस में जो भी होगा लॉगरिथम के बारे में रीड करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।